नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। क्या आप भी अपने फ्लैट के बैंक ईएमआई समय पर चुकाते रहे लेकिन अभी तक उसके कागजात या मालिकाना हक नहीं मिले? यह समस्या सिर्फ आपके लिए नहीं है बल्कि नोएडा में करीब 8,000 परिवार इसी इंतजार में है। आपने भी अपने सपनों का घर खरीदा और अब उसकी रजिस्ट्री रुकी हुई है। क्या आपका फ्लैट भी उन परिवारों में शामिल है जो अपने घर का अधिकार पाने के लिए इंतजार कर रहे हैं? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। नोएडा प्राधिकरण ने लगभग 8,000 फ्लैट्स की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी है क्योंकि बिल्डर अथॉरिटी को बकाया रकम जमा नहीं कर रहे। इससे घर खरीदने वाले खरीदारों को नई मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जानते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, समझते हैं पूरा मामला। उत्तर प्रदेश सरकार की अमिताभ कांत समिति की सिफारिश लागू होने के बाद भी नोएडा में कई प्रोजेक्ट्स में फ्लैट की रजिस्ट्री बाधित हो रही है और अब नोएडा प्राधिकरण ने करीब 8,000 फ्लैट्स की रजिस्ट्री रोक दी है क्योंकि बिल्डर बकाया पैसा नहीं जमा कर रहे हैं। जानते हैं कि अमिताभ कांत समिति की सिफारिश क्या थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने फ्लैट बायर्स के हित में एक प्रोसेस लागू किया था जो अमिताभ कांत की कमेटी की सिफारिश पर आधारित थी, जिसमें बिल्डर को प्राधिकरण को पहले 25% पैसा जमा करना होगा, तभी फ्लैट की रजिस्ट्री यानी ओनरशिप ट्रांसफर की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। इसका मकसद था कि खरीदार जल्दी घर का मालिकाना हक हासिल कर सके, बकाया फंड से निर्माण और सर्विसेज में देरी न हो। शुरुआत में क्या हुआ था? शुरू में लगभग 21 प्रोजेक्ट्स में बिल्डरों ने 25% रकम प्राधिकरण को जमा कराया था। इसके कारण कुछ फ्लैट्स की रजिस्ट्री सफलतापूर्वक शुरू हुई, लेकिन फिर हाल बिगड़ता गया। बाकी 75% पैसा जमा नहीं हुआ। इन प्रोजेक्ट्स के बाकी 75% पैसे बिल्डरों द्वारा अब तक जमा नहीं किए गए। बिल्डरों को कई बार रिमाइंडर नोटिस भेजे गए, बावजूद इसके पैसा जमा नहीं हुआ। प्राधिकरण के रिकॉर्ड के अनुसार लगभग 10 करोड़ रुपए बकाया बिल्डरों पर है, क्योंकि मामला कोर्ट तक पहुंच गया। कई स्टॉल प्रोजेक्ट्स के मामले में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में चल रहे खरीदारों ने एनसीएलटी में केस दाखिल किया कि उनका प्रोजेक्ट फंसा हुआ है और उन्हें घर नहीं मिल रहा। एनसीएलटी ने इन प्रोजेक्ट्स पर सुनवाई की और डायरेक्शन दी कि घर खरीदारों के हित के लिए समाधान निकाला जाए। कई मामलों में एनसीएलटी ने बिल्डरों पर कड़ी निगरानी रखते हुए समाधान निकलवाया, लेकिन इस मुद्दे में भी पेमेंट पूरा न होने के कारण अभी तक रजिस्ट्री प्रभावित है। मतलब प्रोजेक्ट एनसीएलटी में है पर बिल्डर बकाया राशि जमा न करे तो रजिस्ट्री का काम ठप है। नोएडा प्राधिकरण की नई कार्रवाई ने 21 बिल्डर प्रोजेक्ट्स की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी। इसका कारण यही है कि बिल्डरों ने प्राधिकरण का पैसा जमा नहीं कराया। असर हुआ कि लगभग 8,000 फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री प्रभावित है। घर के मालिकाना हक नहीं मिल पा रहे, बैंक लोन चुकाया जा रहा है लेकिन दस्तावेज और रजिस्ट्री नहीं हो रही है। फ्लैटों की बिक्री या हस्तांतरण पर भी रोक लग गया है। यह रोक उस एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पर लागू हुई है जिसे प्रदान किए बिना रजिस्ट्री शुरू नहीं हो सकती। बिल्डरों के खिलाफ क्या कदम उठाए जा रहे हैं, जानते हैं। प्राधिकरण अब बकाया रकम वसूलने की योजना बना रहा है। बिल्डरों को पिछले नोटिस के बावजूद भी भुगतान नहीं करने पर जल्दी कार्रवाई संभव है। भविष्य में कर्ज बकाया रोकने के लिए और सख्त नियम लागू होने की संभावना है। इस रोक का घर खरीदारों पर असर। खरीदारों को अब तक मालिकाना हक नहीं मिला, बैंक लोन चुकाया जा रहा है पर रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। बिना रजिस्ट्री के घर की बिक्री और हस्तांतरण भी संभव नहीं हो पा रहा। कई परिवारों के प्लान्स बहुत प्रभावित हो रहे हैं। क्या यह रोक सभी स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स पर लागू हुए हैं? तो यह रोक विशेष 21 प्रोजेक्ट्स पर ही लागू है जहां 25% पैसे जमा थे, बाकी 75% बिल्डर्स द्वारा नहीं जमा किए गए। एनसीएलटी में केस चल रहे हैं। विशेषज्ञ क्या कहते हैं, जानते हैं। आईबीसी और एनसीएलटी विशेषज्ञों का कहना है कि स्टॉल प्रोजेक्ट्स के मामले में एनसीएलटी का आदेश ही अक्सर अंतिम समाधान बनता है। बिल्डरों का समय पर भुगतान न करना रजिस्ट्री प्रक्रिया को रोकता है। बिल्डर, प्राधिकरण और खरीदार सबको संतुलित समाधान चाहिए। तो सवाल यही है कि क्या अपने ही घर का मालिक बनने के लिए अब आपको और इंतजार करना पड़ेगा? ईएमआई आपकी, इंतजार आपका, लेकिन जिम्मेदारी किसकी? नोएडा के हजारों परिवार आज भी उसी सवाल के साथ खड़े हैं, हमारा घर आखिर हमें कब मिलेगा? अब नजर इस बात पर रहेगी कि प्राधिकरण की कार्रवाई कितनी तेज होती है और क्या बिल्डर अपना बकाया चुकाकर इन 8,000 परिवारों को उनका हक दिला पाएंगे या फिर सपनों का यह घर यूं ही कागजों में अटका रह जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहे आरएन टीवी नेशनल के साथ।